जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को लगा हुआ है। आप लोगों की भारी डिमांड के देखते हुए आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश एक नज़र में ख़त्म करने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आपको 100% नंबर एग्ज़ाम में दिलाएगा। चलते हैं, तो बात आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं। बात आती है कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ है, तो हम कहेंगे इलाहाबाद में है। पहले यह राजधानी हुआ करती थी यूपी की, लखनऊ से पहले। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटें कितनी हैं, तो कह देंगे भाई 100 है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो कह देंगे 404 या 403 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा 31 राज्यसभा सीटें हैं। राज्य की वृक्ष अशोक है, फूल पलाश है, पक्षी सारस है, पशु बारहसिंगा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, तो हम कहेंगे हिंदी और उर्दू है। अब आता है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाते हैं या कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पुराना नाम इसका क्या है? संयुक्त प्रांत है पुराना नाम। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन हुए, तो हम कह देंगे गोविंद वल्लभ पंत। राज्यपाल प्रथम सरोजिनी नायडू। और पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला? प्रयागराज में। पहला महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। राजकीय चिन्ह 2 मछली और तीर धनुष है। प्रमुख नदी कह दे तो वो गंगा और यमुना है। अब आता सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हो जाएगा हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा महोबा। ठीक भाई, महोबा बुंदेलखंड में आता है। इसके आगे चलते हुए अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद हो जाएगा और न्यूनतम महोबा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम श्रावस्ती। यूपी की साक्षरता कितनी है? 67.7%। याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है? बहुत क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा स्थान है? चौथा। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 7.33%। अर्थात कह देंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इतना क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक भाई, अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। यूपी का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर। गोविंद सागर बांध कहाँ है? सहराज नदी पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? पीलीभीत से। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। कन्हार बांध कहाँ है? सोनभद्र में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महुआ में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है भाई? लखनऊ में। बट क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इलाहाबाद। दोनों में अंतर करके चलना। इसका उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 1866 में। अब यहाँ से यूपी से आता है कि यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? हम कह देंगे 9 नवंबर 2002 में। 9 नवंबर 2000 ओनली 2000 में। 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। यूपी की जनजाति बुक्सा, थारू, रांची और जौनसाई। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो कौन सी पाई जाती है, तो कह देंगे थारू जनजाति पाई थी। सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? थारू। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव कौन सा है? रानीपुर वन्य जीव विहार। कब इसकी स्थापना हुई? 1977 में। याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब आता है कि यूपी में रेलवे जोन कितने हैं, तो 9 रेलवे जोन हैं। सड़क जाल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यूपी में पहली ट्रेन कब चली, तो 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के बीच में चली हुई थी। अब आता उत्तर प्रदेश में किसान कितने परसेंट है, तो 29% किसान आपके हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु कितनी है? 9। अर्थात आलू निर्यात जोन कौन सा है, तो आगरा है आपका। पशु चारा बैंक, ये भाई मिलेगा आपको एग्जाम में, 110% एग्जाम में मिलेगा। पशु चारा बैंक की स्थापना कहाँ हुई? झांसी में। ठीक भाई, कहाँ है? झांसी में। इसके बाद आता है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। कौन सा? फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है, तो हम कह देंगे रायबरेली में। कोई दिक्कत।
अब आगे इसी क्रम में चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकेदमी, जैसे ही आप सभी लोग पुलिस की जॉब पालोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वहाँ कहाँ होगी, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी। कहाँ है भाई ये, मुरादाबाद में। अलीगढ़, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई, कैसे कि ताला नगरी या ताले कहाँ के फेमस हैं, अलीगढ़ के। पेठा नगरी, ताजमहल, लाल किला सब कहाँ है, आगरा में। चमड़ा नगरी कानपुर, भीतरगांव मंदिर कहाँ है, कानपुर। साबुन उद्योग कहाँ है, कानपुर, याद रहेगा। और यूरेनियम के लिए क्या फेमस है, या यूरेनियम नगरी किसे कहते हैं, ललितपुर को। तांबा कहाँ का फेमस है, ललितपुर को। पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को। चूड़ी नगरी या कांच का उत्पादन या सुहाग नगरी या बाहुबली का मंदिर कहाँ, सब फिरोजाबाद में। इत्र नगरी कन्नौज में। इत्र अर्थात परफ्यूम कहाँ के फेमस है, तो आप कहोगे कन्नौज के। परफ्यूम कहाँ के फेमस है, कन्नौज के। सोनभद्र से बहुत क्वेश्चन आता है। सोनभद्र से क्वेश्चन कैसे बनता है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। कितने राज्यों को स्पर्श करता है, 4 राज्यों को। यहाँ का एक कर्मा लोक नृत्य भी है, कन्हार बांध भी पाया जाता है, रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत बांध कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र। एक विजयगढ़ का किला भी कहाँ है, सोनभद्र में। कोई दिक्कत भाई, याद रहेगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात किसकी बात कर रहा है, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है, जौन में। 1000 पे 1018। रामपुर, चाकू कहाँ के फेमस है, तो राम अर्थात चाकू नगरी किसे कहते हैं, रामपुर को। झुमका गिरा, एक गाना सुना है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो झुमका कहाँ का फेमस है, बरेली का। माचिस उद्योग, अब झुमका गिर गया तो भाई ढूंढना पड़ेगा, तो कैसे ढूंढोगे, माचिस जला जला के। माचिस उद्योग कहाँ है आपका, बरेली में। और भाई गुड़ भी यहाँ का फेमस है, कुछ नहीं मिला, झुमका नहीं मिला तो गुड़ खाते चले आओ, तो गुड़ कहाँ का फेमस है, बरेली का। क्वेश्चन आना ही और आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए सभी लोग। आगे चलते हैं कि भाई लखनऊ किस लिए फेमस है, लखनऊ औषधि उद्योग के लिए लखनऊ फेमस है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। भूल भुलैया कहाँ है, लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है, लखनऊ में। अब आता है घाटों या मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा घाट कहाँ पाए जाते हैं, वाराणसी में। कालीन नगरी भदोई हो, कालीन कहाँ के फेमस है, भदोई की। अब आता फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। कोई दिक्कत भाई। आगे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि किसे कहा जाता है, मथुरा को। प्रेम मंदिर कहाँ है, मथुरा में। कुसुम सरोवर कहाँ है, मथुरा में, याद रहेगा। कोई दिक्कत। अब आता है जेवर हवाई अड्डा, यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, नोएडा में। अष्ट तीर्थ स्थान कहाँ है, हस्तिनापुर में, मेरठ में। क्लियर भाई। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, वो भी मेरठ में। टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, पीलीभीत में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मात्र एक यूपी का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। क्लियर भाई, कोई दिक्कत। त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है, इलाहाबाद को कहा जाता है। खुसरो पार्क कहाँ, इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर पार्क कहाँ, इलाहाबाद में। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अयोध्या, अयोध्या से क्वेश्चन भाई आतना है, और एक क्वेश्चन आएगा कहाँ से, अयोध्या से। तो अयोध्या को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो परिक्रम मेला कहाँ चलता है, अयोध्या में। हनुमानगढ़ी, अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि किसे कहते हैं, अयोध्या में। अयोध्या में एक राम मंदिर बना हुआ है। अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब आता है कि राम मंदिर जो बना उसमें किसकी मूर्ति है, रामलला की मूर्ति। कितने फीट की, 51 फीट की। क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, 51 फीट की मूर्ति। आता है कि ये रामलला की मूर्ति किसने बनाई, तो अरुण योगीराज ने। किसने बनाई, अरुण योगीराज ने बनाई। क्लियर। कोई दिक्कत। कि मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में। भाई अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ ध्यान से थोड़ा सा। नगर क्या कह देंगे भाई, किस शैली में बना है, नागर शैली में। मंडप कितने हैं, 5 मंडप है। कुल 318 खंबा है। समिति कौन सी है, तो समिति कौन सी हो जाएगी, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। कौन सी, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, इसने इसको बनाया है। तो कहते हैं कि राम मंदिर संबंधित कोर्ट ने कब जजमेंट सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो कह देंगे 2019 में। कब, 2019 में। यहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को कितनी भूमि दे दी हमने, 5 एकड़ भूमि दे दी, 2 गुनी भूमि दे दी। क्लियर भाई, कोई दिक्कत। अब आता है मुख्य वास्तुकार कौन है आपके राम मंदिर के, तो हम कहें चंद्रकांता सोमपुरा। कौन, चंद्रकांता, अर्थ मंदिर में चंद्र जैसा लगता है तो चंद्रकांता। अर्थ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिना शुल्क के मंदिर की डिजाइन और निर्माण की देखरेख करने वाली कंपनी कौन थी, L&T कंपनी, लॉर्ड्स एंड ट्रूबो कंपनी, याद रहेगा।
भूमि पूजन कब हुआ, तो हम कहीं 5 अगस्त 2020 में किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुख्य गुम्बद की ऊंचाई कितनी है, पहले 141 फीट थी, अब डिजाइन होकर कितनी हो गई है, 161 फीट हो गई है। भूमि में राम मंदिर कितने एकड़ भूमि बनना था, 2.7 एकड़ में बनना था, बट बना कितना है, 70 एकड़ में बना है। राम मंदिर में जो न्यू में इस्तेमाल पत्थर है वो कैसा है, शालिग्राम पत्थर। ये किसका एग्जाम्पल है या किसको इंगित करता है, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। किसका, भगवान विष्णु का प्रतीक है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, 22 जनवरी 2024 को, 84 सेकंड, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कितना समय लगा, तो बोलेंगे 84 सेकंड का समय लगा। आगे चलते हैं भाई, यूपी का कौन सा क्षेत्र आपका कहाँ है भाई, यूपी का, हाँ, यूपी का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हुए, तो कुल 8 जिले हुए, पढ़ लेना, ये दिए हैं। अब इसके बाद बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7 जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7 जिले आ चुका है। यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट सब कहाँ आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इससे बोला जाता है कि सबसे पश्चिमी क्या होता है, तो पीछे से सांवली हो गई, सांवली, और पूर्व से बलिया हो गया, दक्षिण में सोना दबा है तो सोनभद्र हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक भाई, कोई दिक्कत, याद रहेगा। अब आता है यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हम कह देंगे भैया 8 राज्यों से लगती है। कितने, 8। एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, और एक देश से अर्थात नेपाल से लगती है। नेपाल में महाराजगंज से ये पूछा गया है यूपीएसआई में। अब हमें क्या पढ़ना है, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, क्या पढ़ने हैं, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य। तो कह देंगे ब्रज क्षेत्र में बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में और अवध में। ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण की भूमि है, ब्रज चरकुला नृत्य, झूला नृत्य, राष्ट्र नृत्य यहीं का। बुंदेलखंड का क्या है बेटा, सायरा, सोयरा नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, धुरिया नृत्य, कार्तिक नृत्य, याद रहेगा। एक यहाँ से पूछा जाता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो उज्जैन में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो कहते हैं पूर्वांचल, चल क्या चल, काठी का घोड़ा, तो कहते हैं कटघोड़ा, नटवरी नृत्य, धोबी नृत्य, धीवर नृत्य, कहाँ है, सब पूर्वांचल में। अवध मतलब अवैध से याद कर लेना, अवैध। कलाबाजी नृत्य कहाँ है, तो अवैध में, अवैध से अवैध। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कत्थक से कौन कौन संबंधित है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज। एक क्वेश्चन मिलेगा और मिलता है, हर जगह आता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे, कत्थक से। कहाँ के थे, यूपी के, शंभू, लक्ष्मू महाराज सब कत्थक के। अब घराने से क्वेश्चन आता है, हर जगह आता है घराने से क्वेश्चन, तो भाई अच्छे से पढ़िएगा। क्या, घराना भाई, कहाँ जा रहे हो, घराना अर्थात कह देंगे क्या कि घराने में बिरजू महाराज, लखनऊ घराने से कौन, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर। बेगम लोग सब कहाँ रहते हैं, नवाबों की बेगम में अर्थात बेगम लखनऊ में रहते हैं। बनारस घराना अर्थात भोले की नगरी, शिव शंभू की नगरी। पंडित रविशंकर किस घराने से, बनारस घराने से। किशन महाराज, मुमताज खां, गिरजा देवी, शिवनंदन मित्र और बिस्मिल्ला खां, सब कहाँ से, बनारस घराने से। आगे चलते हैं भाई, स्पीड में चलना है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, रिवीजन कर लीजिए, एक बार देखते जाइए, पेपर पूरे 2 कॉपी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जस्ट। इलाहाबाद घराने में बाई लगा होगा, केसर बाई, जानकी बाई, कोई दिक्कत। यूपी के प्रमुख मेले पूछता है, मेले अर्थात सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में, कुल कितने, 86 मेले लगते हैं। सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में, कोई दिक्कत भाई। ये यूपी पुलिस में पिछले बार 18 में पेपर में आया है कि जो आपका बरसाने की जो होली है वो कैसे होली खेली जाती है, तो लट्ठमार के, तो लट्ठमार होली कहाँ होती है, बरसाने में। मकनपुरा अर्थात कनपुरा से कनपुरा, कानपुर अर्थात मकनपुरा का मेला कहाँ लगता है, कानपुर में। आप कह देंगे नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। कुंभ मेला प्रयागराज में। कलिंजर मेला बांदा में। कजली महोत्सव बेटा महुआ की फेमस है। कबीर महोत्सव बस्ती में आती है। कलिंजर मेला बांदा और नेमिश्रण मेला सीतापुर, याद रहेगा भाई। अब आता पशुओं का मेला है एक, बटेश्वर मेला कहाँ, आगरा में लगता है। कहाँ लगता है, आगरा में, कोई दिक्कत। और देवा मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। और कंपला उत्सव कहाँ, फर्क ये आया है यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था। कंपेल उत्सव कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में। अब आता है सैपई महोत्सव कहाँ होता है, इटावा में। गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, लखीमपुर में। दादरी पशु मेला कहाँ लगता है, बलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बलिया वाला। अब याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ है, झांसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हो जाएगा भाई, झांसी में। अब आता है
गंगा महोत्सव कहाँ, बनारस में। और गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ, हापुड़ में आपका। नककटैया वाराणसी में करवा चौथ के टाइम पे लगता है। सैयद सलार बहराइच में। ताज महोत्सव आगरा में, ताजमहल आगरा में है। सोरो मेला कासगंज में। खिचड़ी बेटा गोरखपुर में है आपका। इसी क्रम में रामनगरिया महोत्सव कह देंगे फर्रुखाबाद में। और संस्कृत महोत्सव इलाहाबाद आया है। यूपीएसआई में कई बार आ चुका है आपका। एसएससी कई बार पूछ चुका है सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ चलता है, इलाहाबाद में। अब कुछ जन्म से लेके आता है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। आपने जितने पेपर सॉल्व किए होंगे, एक जन्म स्थान से क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहा है, एक या दो, तो उसी को देखते हुए रखा गया आपको कि जन्म स्थान। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में। राहुल संक्रतान का जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में। मलिक मोहम्मद जैसी का रायबरेली में। मतलब कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी बहुत तगड़ी राय से गाया करते थे, तो रायबरेली क्या कह देंगे। अब आता है विद्या निवास मिश्रा, अर्थात कह देंगे गोरखपुर में। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के थे, इलाहाबाद के, प्रयागराज में। सूरदास कहाँ के थे, रुनकता में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका। तुलसीदास बेटा चित्रकूट के हैं। इसके बाद कबीरदास वाराणसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी। और रैदास काशी। काश हमसे रय में हमसे भी बोला जाता, काश से काशी। महाभूषण, भूषण मतलब आभूषण। आभूषण कहाँ पहनते हैं हम, कानों में। कान से कर लेंगे हम कानपुर। आभूषण कहाँ पहनते हैं, कानों में। कान से क्या हो जाएगा, कानपुर। महादेवी वर्मा हमारी ऐसी देवी जिस पे हमें फक्र होता है, तो फर्रुखाबाद याद रहेगा। बिहारी, बिहार क्यों गए, क्योंकि वो गालियाँ दे रहे थे, तो बिहारी मेला, या वो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। लल्लू लाल कहाँ के हैं, आगरा के। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के। बिस्मिल्लाह खां, ये लिख नहीं पाए हैं, इसके ये आपका होमवर्क हो गया, इसको देख लेना एक बार। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, कासगंज, एटा जिले। आया भाई, कांस्टेबल में आया है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये दिया था एटा जिला। अब इस बार कासगंज पूछ सकता है। अब आया अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में। और बीरबल का आपको रही जालौन कालपी, कहाँ, कालपी। कोई दिक्कत भाई, ये पिछले क्वेश्चन कुछ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कह सकते हैं, वाल्मीकि के आश्रम क्या है, बिट्ठूर में, पहले ब्रह्मवर्त में था। सितार वादक नावक इनायत खान का जन्म कहाँ हुआ था, इटावा में हुआ था। रघुपति सहाय, ठीक है, इसी को गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, ये गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। बुंदेलखंड का नाम क्या है, जेजक मुक्ति, कौन सा, इसी को चेदी के नाम से भी जाना जाता था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आता है मछली की आंख में निशाना, ठीक है, तो भेड़कुंड है, जहाँ मछली की आंख में निशाना अर्जुन ने लगाया था, वो कौन सा, भेड़कुंड। तो वो कहाँ पाया जाता, फर्रुखाबाद में। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। किस वंश से थे, तो हम कहेंगे देवराज के कुलीय वंश थी। वो किससे, कहाँ की हैं, तो बस्ती की। कहाँ उनका जन्म हुआ था, बस्ती में। ठीक भाई, कोई दिक्कत। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सिराज हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, सिराज हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, जौनपुर को, सिराज हिंद के नाम से। यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, मछली है। सबसे ऊंचा पद डीजीपी होता है। स्थापना 1863 में हुई है। मुख्यालय इसका लखनऊ है। नारा क्या है यूपी पुलिस का, तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुरक्षा, हाँ भाई, आप लोग भी कहोगे आगे चलकर, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। कुल कितने पद होते हैं यूपी पुलिस में, तो हम कहें कुल 16 पद है। ठीक भाई। अब अनुसंधान से क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि केंद्रीय उपोषण अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली में है, बकरी अनुसंधान मथुरा में है, सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है, विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है, राज ललित कला अकादमी कहाँ है भाई, आपकी ललित कला अकादमी लखनऊ में। गन्ना, कृषि, विश्व, वनस्पति, वीरवल, सब ये कहाँ आपका, लखनऊ लगा देना भाई। ठीक। अब आता है कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट झीलें हुई हैं आपकी। ठीक है, यूपी में ज़्यादा झीलें नहीं हैं, लेकिन जितनी हैं उतनी कोशिश पर कम से कम पढ़ाई है। आंधी झील कहाँ है आपकी, वाराणसी में। आंधी झील कहाँ है, वाराणसी में। नवाबगंज झील कहाँ है, उन्नाव में। अलवारा झील कहाँ है, कौसामनी में। मोती झील कहाँ है, कानपुर में। रामगढ़ झील कहाँ हो जाएगी भाई, गोरखपुर में। हर्षवर्धन के टाइम पे ये फेमस है, आ सकती है। कौन सी, रामगढ़ झील कहाँ है, गोरखपुर में है। ठीक है भाई। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीरदास नगर में। मदन सागर कहाँ है, महोबा में। डरबन झील फैजाबाद में। बरुआ सागर झील झांसी में। क्लियर भाई। अब कुछ क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं आपके, अब बांध से। तो बांध को एक नज़र देखते हैं। बांध अर्थात आता है माता टीला बांध कहाँ, किस नदी पे बना, बेतवा नदी पर बना, झांसी में बना है। परीक्षा बांध कहाँ, बेतवा नदी पर, झांसी में है। पथराई बांध कहाँ है, ललितपुर में है। मेजा बांध कहाँ बना है आपका, ये बेलन नदी पर, मिर्जापुर में है। ओबरा बांध कहाँ है, रिहंद नदी पर, सोनभद्र में बना है। रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत भी कहाँ बना है, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे आता है बाण सागर बांध, कौन सा बेटा है, बाण सागर बांध, सोन नदी पर, शहडोल में बना है। रामगंगा बांध कहाँ बना है, धामपुर में, बिजनौर में है। अर्जुन बांध कहाँ है आपका, कौन सा भाई, अर्जुन बांध, कौन सा कह देंगे हम, अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध आपका हो जाएगा
सॉरी, हाँ, अर्जुन बांध कहाँ हो जाएगा, महोबा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्जुन बांध, यूपीएसआई कई बार दे चुका है। धनरौला बांध कहाँ है, काली नदी पर, अलीगढ़ में। धनरौला काली नदी पर अलीगढ़ में। कुछ क्वेश्चन और वर्ग के हैं जो क्या है आपके प्रमुख योजना से, योजना से क्वेश्चन मिल जाता है, करंट का भी पूछ लेता है, तो योजना को हम जल्दी से खत्म करते हैं। प्रमुख योजना कहते हैं गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित, तो कहेंगे यूपी की है। कहाँ की भाई, यूपी की। अब बात आता है, क्या बात आएगी भाई, कन्या विद्या योजना। ये तो ठीक है, सब यूपी की हैं। पूछा जाएगा कन्या विद्या योजना क्या है, तो 12 पास लड़कियों के लिए एक योजना है जिसमें कुछ धन दिया जाता था। ठीक है भाई। अब आता है यूपी के स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना क्या है भाई, 2021 में शुरू हुई। मजदूरों के लिए, ये मजदूरों के लिए फ्री यात्रा कराने का एक क्या था, योजना था। संगम योजना क्या है, आप लोग इसको गलत करेंगे, संगम योजना नदियों से लगा देंगे, बल्कि ये संगम योजना क्या है, विकलांगों के कल्याण के लिए। संगम किसका करना है, विकलांग एवं विकलांगों के कल्याण के लिए। कोई दिक्कत भाई, आगे चलते हैं। वुमेन पावर योजना, कौन सी, वुमेन पावर योजना 190, सॉरी ये नंबर है बेटा, क्या 190। कब से शुरू हुई थी इसकी शुरुआत, तो 15/11/2012, 15/11/2012। कोई दिक्कत। अब आता है राजपोषण मिशन, कब से बना है, राजपोषण मिशन, अर्थात ये किससे संबंधित है ये योजना, तो कह देंगे कुपोषण से। कोई दिक्कत। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को स्टार्ट हुआ है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना किससे, कृषि उत्पादन से है। बहुफसलीय खेती में भूमि द्वारा उपयोग प्रारूप को बढ़ाना, भूमि प्रबंधन में सुधार करना। ठीक। यूपी में किसान वही योजना कब से शुरू हुई, 1992, बहुत पुरानी योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना, कौन सी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, ये क्या यूपी में चालू हो रही है। हर जिला को कोई ना कोई आपका बेटा क्या होना चाहिए, एक उत्पाद होने चाहिए। जैसे हस्तनिर्मित कागज के लिए जालौन को चुना गया, किसके लिए, जालौन को चुना गया। और ताला नगरी के लिए अलीगढ़ को, पीठा के लिए आगरा को, ऐसे चुना गया। और काला नमक एक चावल की किस्त में किसको चुना गया, सिद्धार्थ नगर को। ठीक है भाई, किसको चुना गया, सिद्धार्थ, काला नमक के लिए सिद्धार्थ नगर। दस्तक अभियान किसकी है, जापानी इंस्टीट्यूट के लिए बनाई गई थी। गोकुल पुरस्कार योजना कहाँ है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से। प्रथम अमृतसर सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया, यूपी के रामपुर में, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्या सुमंगल योजना लड़कियों के लिए है, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। ठीक भाई, कोई दिक्कत। ये आपका यूपी फिनिश हुआ, क्या हुआ, यूपी। यहाँ से 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी को यूपी का एग्ज़ाम, जो पुलिस का एग्ज़ाम है, सबको बढ़िया से बन जाए। ठीक भाई, कोशिश करेंगे कि आपको और भी वीडियो करंट की दी जाए। चलिए, जय हिंद।